वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आज द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के एमसीक्यू। दिस इज द पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। ये टोटल 5 पार्ट्स में मैंने बनाया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। हम इसके अंदर क्वेश्चन जब कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इसको खुद भी अटेम्प्ट कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वेयर यू कैन अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज योरसेल्फ एंड गेट टू नो कि आपको कौन सा टॉपिक बिल्कुल ठीक से आता है या नहीं आता। शुरू करते हैं पार्ट 3। What exchange did Europe return to Asia in the form of trade? Currency came from Europe, cowdies, barter system of different goods, or gold and silver flowed from Europe to Asia. तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि जब एशिया के साथ यूरोप ट्रेड करता था तो वो क्या देता था एक्सचेंज में। इसका आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर विच फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। Which institutions was established in the Bretton Woods कॉन्फ्रेंस? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फंड और नन ऑफ द अबव। बहुत इजी है, आपको पता है आंसर इसका। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द कंसेप्ट ऑफ एन असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स इज adopted by whom? Ramesh Sawa, T. Coppola, Henry Ford or none. The concept of an assembly line to produce automobiles is adopted by whom? Ramesh Sarwa, T. Coppola, Henry Ford और none of these. आंसर बड़ा इजी है। जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन मतलब कि आप देखा होगा जो गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, एक जगह पे एक बंदा खड़ा होता है, उसके पास जब गाड़ी आती है उसका काम होता है कि सिर्फ हेडलाइट्स लगाना। सो वो हेडलाइट लगाता है। गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ जाती है तो उसके अंदर दूसरा बंदा होता है, उसका काम होता है स्टीयरिंग व्हील लगाना, वो स्टीयरिंग व्हील लगा देता है। उसके आगे गाड़ी बढ़ती है, वो टायर लगा देता है। तो इसको असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। ये जो है अडॉप्ट किया था हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में। आंसर इज हेनरी फोर्ड। और स्टूडेंट्स ये जो असेंबली लाइन का जो फॉर्मूला है या जो फॉर्मेट है, ये अडॉप्ट किया था एक शिकागो स्लॉटर हाउस से। वहाँ पे slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt. In the mid-19th century, which countries became involved in food production to meet the British demand? Eastern Europe, Russia, America and Australia, India, China, Russia and America, China, Russia and America या India and China. Answer is Eastern Europe, Russia, America and Australia. They got involved in food production to meet the British demand. Reason for decline of cotton textile export from India to Britain in the early 19th century happened because of cotton producers had found other buyers, quality of cotton textile was poor, imposition of tariff on cotton import into Britain और shortage of raw cotton in India. तो स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन है ये है कि जो कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था इंडिया से ब्रिटेन में अर्ली 19th सेंचुरी में क्यों कम हुआ था, और इसका रीज़न था बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ on cotton import into Britain. The group of powers collectively known as the Axis power during the Second World War were Austria, Germany and Italy, Germany, Italy and Japan, France, Japan and Italy और Japan, Germany and Turkey. स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट एमसीक्यू में हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई थी। इट वॉज बिटवीन द एलाइज एंड द एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर कौन से थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। Who was a well-known pioneer of mass production in the US at the time? Michael Ford, David Ford, Henry Ford or John Ford? Again, very easy one. हमने पढ़ा था अभी। Henry Ford was the pioneer of mass production. The assembly line method is associated with the name of Rosa Parker, E.T. Paul, Henry Ford और Perry Parker. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से आ रहा है। इसका आंसर हमें पता है हेनरी फोर्ड है। तो याद रखना ये क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है। What were the product India carrying on an active coastal trade in ancient times? तो क्वेश्चन है कि पुराने ज़माने में या एंशियंट टाइम्स में इंडिया कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स कैरी करता था? सिर्फ गुड्स, मनी, स्किल्स एंड आइडियाज, ओनली मनी और नन ऑफ द अबव? आंसर इज इंडिया यूज्ड टू डू कैरी द प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स, मनी, skills and ideas abroad for coastal trade. How was meat transported to Europe after new technology set in? Live animals were transported on ships by air, or some were slaughtered before and they were kept alive for transport.
or the option is through refrigerated ships, which enable the transport of perishable foods and meats over long distances. Animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia or New Zealand and then transported to Europe as frozen meat. बच्चों यही आंसर है इसका स्टूडेंट्स. जो मीट था जो यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद रेफ्रिजरेटेड शिप्स में किया जाता था. Which were the central powers against the Allies in World War I, which was between 1914 to 18? Germany, Austria, Hungary or Italy? Germany, Prussia, Ottoman Turkey? Germany, Austria, Hungary and Ottoman Turkey? Or Germany, Italy and Ottoman Turkey? So students, you will refer the book. The First World War, as you know, was fought between two power blocks. On the one side were the Allies. Allies कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो कि बाद में यूएस ने ज्वाइन किया था. एंड ऑन द अपोजिट साइड वर द सेंट्रल पावर्स, जो थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. सो वी नो द आंसर. इट्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. From the mid-19th century, faster industrial growth in Britain led to migration of people to Britain, higher income, unemployment in rural Britain, or the arrival of women industrial workers. And students' answer for this is, from the mid-19th century, faster industrial growth in Britain led to higher income. लोगों को पैसा ज़्यादा मिलने लगा. Which of these come under the Allies' power? Britain, Germany, Britain, France and Russia, Japan and Russia or none of the above? स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन एलाइज पावर का, एक्सेस पावर का, सेंट्रल पावर्स का बार बार आ रहा है. तो मेक श्योर यू रिमेंबर द कंट्रीज ऑफ दीज डिफरेंट कैटेगरीज. ये क्वेश्चन इसलिए दोबारा आया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर है ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. What change did low cost structure of the Chinese economy, most importantly its low wages, bring about? Investment by superpowers, investment by developing countries, or investment by World Bank, or investment by MNCs? So students, जो चेंज आया था चाइनीज इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे कम तनख्वाहों वाला था उसे क्या हुआ? आंसर है इसका, it led to investment by MNCs. So students, हमने अभी जो करा था क्वेश्चन उसी की तरीके से एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है. Why did China became an attractive destination for multinational companies? और आंसर है because it had because the wages were low in China. तो जो चाइना था वहाँ पे ना वेजेस बहुत कम थी, लोगों की तनख्वाहें बहुत कम थी. That made it as an attractive destination for multinational companies. The best cost-cutting decision was taken by whom? Henry Ford, James Watt or all of these? तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो हेनरी फोर्ड. और कैसे किया था उसने कॉस्ट कटिंग डिसीजन? बाय अडॉप्टिंग द असेंबली लाइन प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. In the 19th century, where did the huge number of Indian and Chinese laborers migrated to work on? Options are in farms, in mines, in factories, or none of these. And students, answer for this is they migrated to work in mines. Students, this brings to the last question of this part 3. I hope you have enjoyed it. If you have, please do like, subscribe and share to my channel. The last question is, what do you mean by international monetary system? It is a system linking national currencies and monetary system. It is a system of withdrawal of money. It is a system of the deposit of money, or it's none of these. Very easy answer again. It is a system linking national currencies and monetary system. Thank you children for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing.